हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 6th के चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट्री शेप्स के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने दो पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस और कवर किए हैं, तो ये उसी की कंटिन्यूड वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैविंग एंगल्स 30, 60, 90 इज कॉल्ड। एक ट्राइंगल है जिसमें 30, 60 और 90 के एंगल हैं, उसको क्या कहते हैं। सो देखो मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ यहाँ पे, विच इज़ ये 90 डिग्री हो गया, राइट। ये मान लेते हैं 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्रीज। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल जो है उसमें राइट एंगल है, ये 90 वाला, तो इसीलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two lines are perpendicular to each other, then the angles between them is, अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब एकदम 90 डिग्री पे सीधा खड़े हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ए पार्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल एक्सप्रेस्ड? एक एंगल के मेजरमेंट को, फॉर एग्जांपल ये दो रेज हैं, उसके बीच में एक एंगल है, ये एंगल कितने का है, कितने मेजरमेंट का है, उसको हम किस से एक्सप्रेस करते हैं? उसको हम डिग्री से एक्सप्रेस करते हैं, डिग्री से। जैसे कि 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो डिग्री, सी पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। दो एंगल्स हैं, उनका सम, यानी यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है, उनका सम जो है वो कितना होता है? स्ट्रेट एंगल के जितना। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। आपको एंगल्स पता होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा? 180 डिग्री का। एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ एक्यूट एंड अदर, देन द अदर शुड बी। अब देखो, एक्यूट का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे स्ट्रेट एंगल क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स को कैसे लिखोगे, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये सब अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली इस लाइन को समझ सकते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन फिर से देखना ध्यान से क्या बोल रहा है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, दो एंगल का सम जो है स्ट्रेट एंगल के बराबर है, यानी 180 डिग्री के बराबर है। एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ एक्यूट, एक एक्यूट है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 है, ये जो है लेस देन है 90 डिग्री, ठीक है। तो अदर शुड भी, दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए? तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। लेस देन 90 में लेट्स से 50 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 50 है। तो दूसरा देखो कितना आएगा, ये 50 है और दोनों का सम 180 है, तो 50 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो ये होगा 130 डिग्रीज, है ना। एक 50 होगा तो दूसरा 130 होगा, तभी ये 180 आएगा इनका सम। सो ये जो एंगल है, एक और एग्जाम्पल लेके देख लेना आप, यहाँ पे 40 ले लो, 30 ले लो, जो भी लोगे, ये वाला जो एंगल है वो हमेशा 90 से बड़ा आएगा, ठीक है। 90 से बड़ा एंगल होता है, उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। भैया बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स एनीथिंग हैविंग फोर साइड, एनी शेप हैविंग फोर साइड, जिसकी सारी साइड इक्वल है। ऐसा होता है स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। तो एक्चुअल में दोनों इसका आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, रोम्बस की भी सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी दोनों साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो दोनों पार्ट इसका आंसर है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अ ट्राइंगल हुज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसमें हर एक एंगल जो है वो 90 से छोटा है, लेस है 90 से। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। लेस देन 90 इज एक्यूट एंगल। तो ट्राइंगल में 90 से छोटा हुआ तो एक्यूट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज एन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 11। फिर से घड़ी बनाते हैं। 12, 3, 6 and 9। 5 to 11 जा रहा है, तो 4, 5 इधर आएगा, 7 एंड 8 इधर आएगा, 10, 11, 1, 2 पूरा ही बना देते हैं। ओके, सो 5 पे हमारा आर हैंड है, यानी कि यहाँ पे है सुई जो है घड़ी की।
वो कहाँ जा रही है, 11 पे जा रही है, तो 5 से गई वो 11 पे, कैसे, क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है, ठीक है। सो वो कितना उसने रेवोल्यूशन लिया है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 5 और 11 अगर मैं एक लाइन बीच में खींचूँ तो बिल्कुल हाफ है ना। इधर देखो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स इज हाफ, राइट। सो आधा रेवोल्यूशन यहाँ पे लिया गया है। सो हाफ जो है मुझे ए पार्ट में दिख गया है, विच इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज, एक एंगल बताओ जिसकी मेजरमेंट जो है 1/4 रेवोल्यूशन की 1/4 के बराबर, रेवोल्यूशन मीन्स पूरा एक सर्कल, उसका 1/4 कर देंगे तो ये जो होता है ये कितना होगा, 90 डिग्री। पूरा रेवोल्यूशन होता है एक कंप्लीट जो है वो होता है 360 डिग्रीज का, ठीक है। उसको 4 पार्ट्स में करोगे तो एक यानी 4 में से एक पार्ट की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। तो ए पार्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बेसिकली ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, एक रेक्टेंगल की। तो आपका बी पार्ट जो है सही आंसर है। आपको प्रॉपर्टीज़ अब क्वाड्रिलेटरल की पता होनी चाहिए, स्क्वायर की, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, प्लीज़ उनको जाके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज, 2 साइड इक्वल होता है तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट 5:20 व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, 5:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कौन सा एंगल बना हुआ है वो आपको बताना है। तो घड़ी बना लेते हैं, 12, 3, 6 एंड 9, और बजा है 5:20, तो यहाँ पे 5, 4, 2, 1, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। 5:20 का मतलब छोटी वाली सुई तो 5 से थोड़ा सा आगे होगी, और जो 20 है लगा लेते हैं लगभग 5 पे, ठीक है, अप्रॉक्स, इतना डीपली नहीं जाएंगे। और बड़ी वाली सुई जो है वो आपकी 4 पे होगी, 20 मिनट्स हो चुके हैं, दिस इज़, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये दिस इज़ 20 मिनट्स, ठीक है। सो 5:20 हो रहे हैं भाई, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन दी 2 हैंड्स, दोनों के बीच कौन सा एंगल बना हुआ है, कितने डिग्री का एंगल है वो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कौन सा एंगल बना होगा। तो कौन कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, कंप्लीट, इस तरह के एंगल्स हैं। तो आपको बस ये नहीं बताना कितने डिग्री का एंगल है, आपको बस ये बताना कि कौन सा एंगल है। तो 90 से कम ही है, ऑब्वियसली बात है, तो 90 से कम है होता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। सिंपल सा आंसर है सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, 179 डिग्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ दीज एंगल्स। भाई कोई भी एंगल अगर 180 के नीचे है टिल 90, ठीक है, 180 है तो कंप्लीट एंगल बोलते, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 90 है तो राइट एंगल बोलते हैं, 90 से कम है एक्यूट एंगल बोलते हैं, 180 से कम है ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 180 से कम है 179, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल्स के बारे में नहीं पता है, ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पता, इनके टाइप्स, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, सारी वीडियो आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और उसके बाद क्वेश्चंस करना, आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी। अभी यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।